तो खबर समंदर में एक और जंगी मोर्चे की। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई का है। सवाल है कि क्या ताइवान पर चीन अमेरिका के बीच टकराव तय है। क्या दक्षिण चीन सागर में बड़े जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या जंग का एक और मोर्चा तैयार हो रहा है? क्या समंदर में महाशक्तियों का महासंग्राम होगा? क्या ताइवान पर अमेरिका चीन का टकराव तय है? चीन और ताइवान की तनातनी से एशिया में भी गंभीर स्थिति हो रही है। अमेरिका का फोकस भी धीरे धीरे चीन और ताइवान की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका ताइवान को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अमेरिका एशिया में बड़ी संख्या में फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ताइवान को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। ताइवान की आर्म फोर्सेस को अमेरिका से मोबाइल हार्पून मिसाइल सिस्टम मिलने शुरू हो चुके हैं। हार्पून मिसाइल एंटीशिप मिसाइल है जो पल भर में दुश्मन के जल जहाजों को तबाह कर सकता है। वैसे किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अमेरिका लगातार ताइवान को हथियारों से लैस कर रहा है। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर की हथियार बिक्री को मंजूरी दी थी। इसमें 420 ATACMS मिसाइलें शामिल थी। हिमार्स के पहले 11 लॉन्चर नवंबर 2024 में ही डिलीवर कर दिए गए थे और जुलाई 2025 की शुरुआत में इनसे लैस पहली ताइवानी मिलिट्री यूनिट भी बना दी गई थी। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को पैट्रियट मिसाइलों से भी लैस करने की योजना बना रहा है। ताइवान और अमेरिका के बीच 20 अरब अमेरिकी डॉलर की डिफेंस डील हो सकती है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए एक तरह की एयर शील्ड की तरह काम करता है। इसकी खासियत यह है कि ये करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट पर नजर रख सकता है। इसके अलावा 5800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला कर सकता है। पैट्रियट सिस्टम एक साथ 20 हवाई लक्ष्यों को पहचानकर उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई चीन को खटक रही है। चीन की तरफ से अमेरिका को बार बार संदेश दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई से अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप के संभावित चीन दौरे पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। यूएस ताइवान को 11.2 बिलियन डॉलर हथियार दे रहा है और एक नए आर्म्स पैकेज की बात भी चल रही है जिसमें पैट्रियट मिसाइल भी शामिल है। फिलहाल तनाव बढ़ा है, लेकिन हम युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं होगा। डिप्लोमेसी और डिटरेंस युद्ध रोकने में मदद करेंगे। यदि तनाव बढ़ा तो ट्रंप की चीन यात्रा अप्रैल में जो होने वाली है वो कैंसिल हो सकती है, या ट्रंप न्यू आर्म्स अनाउंसमेंट अप्रैल दौरे के बाद कर सकते हैं।
ताइवान में डिफेंस बजट को 3% तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा डिफेंस बजट को 2030 तक जीडीपी का 5% करने का भी प्लान है। ताइवान की अपनी तैयारियां हैं। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना भी चीन के खतरे से निपटने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में टेंशन बढ़ती जा रही है। हालात कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।